इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बैनाक को समुद्र में हनुमान जी के पूज्य पिता पवन देव ने सुरक्षित रखा था। कारण पिता हैं हनुमान जी के, इसलिए पवन पुत्र कहे जाते हैं। बोले इनको थोड़ा विश्राम दीजिए। हनुमान जी ने कर स्पर्श करके प्रणाम किया और कहा राम काज कर आऊं फिर विश्राम करूं। इतने में देवताओं के जैसे स्वरूप लेकर सुरसा आ गई। सुरसा माई ने कहा आज देवताओं ने हमको आहार दिया है। बाबा जी समझ गए, बोले राम जी का काम करके आऊँगा, माता जी की खबर प्रभु को सुनाऊंगा, आपके बदन में आकर स्वयं प्रवेश हो जाऊंगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खाना नहीं पड़ेगा, जाने दीजिए। लेकिन यहाँ तो कौने वो जतन दे नहीं जाना। बोला करो कौने वो जतन दे नहीं। हाँ जरा बोला करो, लगे कि लखनऊ में है। तब हनुमान जी क्या बोले, ग्रस से न मोहि कहे वो हनुमान जो जन भर। 4 12 किलोमीटर का मुख फैलाया। भरे हुआ ना हो 4 एक योजन में 4 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, 4 जैसे जैसे सुरसा बढ़ाती गई हनुमान जी दुगुना रूप जब 100 योजन किया 1200, यहां से कोलकाता मुख फैलाया, लेकिन ऊपर, नीचे नहीं ऊपर। तो हनुमान जी लघु रूप में आए, प्रवेश किए, बाहर आए, प्रणाम किए, आशीर्वाद दी हैं सुरसा मैया। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे चले वो हनुमान। एक चिंतन है यहाँ कि श्री हनुमान जी महाराज उड़ने से लेकर, चलने से लेकर, माँ का पता लगाने तक 12 अपराध किए। 12 अपराध, परंतु एक भी अपराध गिना नहीं गया। क्यों? क्योंकि जो अपराध उनसे बना और राम जी के काम के लिए बना, इसलिए कोई गणना नहीं भाई। ये हमारे जीवन में भगवान के कार्य में हम लगे हैं। कुछ भी बन जाए, लक्ष्य राम कार्य हो, गणना नहीं होती। इसलिए विद्यार्थी का राम कार्य विद्याध्ययन, परमार्थी का राम कार्य परम तत्व, और स्वार्थी का राम कार्य अपना काम। सदगृहस्थ का राम कार्य गृहस्थाश्रम में भगवत भजन पूर्वक जीवन जीना। सबका अपना अपना राम कार्य है, सबको अपना अपना पता है। उस प्रकार राम कार्य जो करेगा उस पर राम जी कृपा करेंगे। माँ ने आशीष दिया, हनुमान जी चले, एक पर्वत पर छलांग लगाए, पहुंचे। सुंदर पर्वत है वो। फिर लंका की शोभा देखी है। बहुत रखवारे, बाबा लिखते हैं क्या कहूँ, पूरे रखवारे इतने देख लिए। हनुमान जी सोचने लगे नगर में कैसे प्रवेश को। लंका का जो वर्णन है, कहीं महिष मानुष धेनु खरज खल निशाचर बच्चहि, बाबा लिखते हैं एहिलाग तुलसीदास इनकी कथा कछुएक। क्यों? रघुवीर सर तीरथ शरीर अन त्याग गति। भगवान के बाण रूपी तीर्थ में सब गति पा जाएंगे। तारे दीदी तीर्थ। रघुबीर सर तीर्थ शरीर त्याग गति। जो भगवान के भक्त हैं उनको तो भगवान तारते ही हैं, जो भगवान के भगत नहीं दिखते हैं उनको भी भगवान। क्यों? अब ये बड़ा विचित्र कारण है। जैसे
भगवान का विरोध करते हैं, हम भगवान को नहीं मानते। किसको नहीं मानते? भगवान को। तो भी भगवान बोला ना, भगवान कहा ना, अर्थात विरोधी भी भगवान का नाम लेते हैं तो भाय कुभाय अनख आलसहु, इस न्याय के अनुसार भगवान इनको भी तारते हैं। चाहे ऐसे तार दे, चाहे मार तार दे, तारते हैं भाई। ऐसे रखवारे बहुत है। श्री हनुमान जी संध्या वेला में प्रवेश किए। लंकिनी ने देखा, बिल्ली का कपि रूप लेकर जैसे हनुमान जी प्रवेश किए, लंकिनी देखी और डपटी। सठ जानता नहीं है, चोर मेरे आहार बनते। हनुमान जी उसके पास गए और एक मुठ्ठा खींच करके दबा दिया उसके सिर पर। मुठ्ठा एक महाकपिहनी, रक्त बाहर निकला। संहार कर उठ बैठी, हाथ जोड़ ली और बोली, मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूं। काहे? आपने हमको मुष्टिका मारा। लो, जो मार खाता है वो भाग्यशाली होता है? कहती हाँ। तात मोर अति पुण्य बहु, मैं बड़ी पुण्यशालिनी हूं कि मैंने आप जैसे रामदूत का दर्शन किया। और कोई दूत नहीं बना राम जी का। श्री हनुमान जी हैं रामदूत। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन सुत नामा। हनुमान जी रामदूत हैं। बोली, स्वर्ग अपवर्ग सुख एक पलड़े में, सत्संग का सुख दूसरे पलड़े में। सत्संग वाला भारी होगा। मैं आपका सत्संग पाई, मैं धन्य धन्य हुई। ये कौन सत्संग है? मुष्टिका सत्संग। भगवान के भक्त को कोई कुछ बोल दे, कुछ भी कह दे, उचित नहीं। और जो कहे प्रकृति उसको मुष्टिका सत्संग देती है। हनुमान जी प्रकृति पर भी बस रखते, इसलिए लोग भगवान मानते। भगवान का भक्त प्रकृति पर भी बस रखता है भगवत सत्ता से। अब लंकिनी को जब सत्संग मिला पल भर का, तब कहती है, प्रविश नगर की जय सब। अब ये तीसरा अपराध। आप किसी के घर में जाएं, उससे मिलने के लिए बढ़ें, गेटमैन आपको रोके तो उसको एक कंटाप मारें आप, ये कोई न्याय है? तीसरा, सरकार ने एक थोड़ा नहीं मारे, इतना मारे कि खून ढकच दी, वॉमिटिंग हुई ब्लड की। साहब क्या है? देखते चलिए। प्रविश नगर, प्रवेश कर गए और लगे खोजन। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जाता अग्नित जोधा। साधन मंदिर माय, अति विचित्र कई जात सुनाई। शायद ये देखा कपिते मंदिर मौन दीक बैठे। भवन एक फूली दीक सुहावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। रावण अपने घर में सो रहा है दवा पीकर, और घर नहीं मंदिर में सो रहा है। मंदिर भजन के लिए है, सोने के लिए नहीं है। मंदिर पूजन के लिए। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। भगवान का मंदिर सेवा के लिए। मंदिर में पांव फैला के नहीं बैठना चाहिए। बच्चे, वृद्ध और रोगी, तीन को निषेध नहीं है। दर्शन करें, जैसे रहें। श्री हनुमान जी महाराज एक एक मंदिर। ये मंदिर क्या? रावण लंका के सभी घरों पर मंदिर बना रखा, छलाने के लिए, छलने के लिए। छलना भी आसुरी वृत्ति है। किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, किसी को त्रास नहीं देना चाहिए, सहज रहना।
हनुमान जी महाराज ने देखा रावण सो रहा है, मां मिली नहीं, सोचा मंदिर में होंगी, नहीं मिली। एक मकान दिखाई पड़ा जहां भगवान का अलग मंदिर बना है, राम राम लिखा है, रामायुध धनुष बाण बने, ऊर्ध्वपुंड बने, तुलसी जी के नवीन नवीन बिरवे लगे हैं, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनिन जाय, नव तुलसी का वृंद देखी हरस कपीरा। नवीन नवीन बिरवे देखे हनुमान जी गदगद हो गए। अरे ये तो निशाचरी समाज में ये साधु का निवास का सज्जनवास। अभी हनुमान जी तर्क कर ही रहे हैं, इतने में विभीषण जी जग गए, बोरबेला में जगे। देखिए भक्त जब भ्रमण पर होता है तो भगवान उसको दूसरे भक्तों से प्रेरणा देकर मिला देते हैं। जहां तहां भगवान ने छिटका रखा है, भागवतों को मिला देते हैं। आपको भी अनुभव होगा, हम भक्ति कर रहे थे, हमारे मोहल्ले में फलां आ गए, वो भी भजन करने लगे, वो भी जम गए, सत्संग मंडल चलने लगा। लेकिन कल एक भाई को मैं कह रहा था कि देखो जो कुछ करो वो भगवत भाव का प्रचार करो, व्यर्थ की ऊर्जा का लाश न करो, हरास न करो। अधिकाधिक सत्संग भाव का विस्तार हो, साधक समाज का विस्तार हो, घर घर में सत्संग का प्रचार हो। हम 2 हैं, 2 का 4 हो, 4 का 24 हो, 24 का 50 हो, बढ़ते चले चले। सत्संग मंडल हमारा बढ़ना चाहिए। भक्त को गरूर में नहीं रहना। हनुमान जी महाराज पहुंचे, तर्क कर रहे हैं, इतने में ते ही समय विभीषण जगते ही राम 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 भाई प्रसन्न हुए हृदय में कि लगता भगवान का कोई भक्त, ये भक्त है। और फिर तो दिव्य संवाद हुआ है, मिलना हुआ, परिचय पूछे हनुमान जी ने, राम कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मगन सुमेरी गुण राम। हनुमान जी ने राम कथा सुनाकर अपना परिचय दिया, विभीषण जी का परिचय पाया है। जहां भी रहा जाए दुखी हो के नहीं। भगवान किसी न किसी दिन किसी न किसी भक्त को भेजेंगे, हम भजते रहेंगे। तो कोई न कोई भगवान का पार्षद आएगा, हमको भी भगवान की शरण में लेकर के पहुंचेगा। जैसे हनुमान जी लंका में पहुंचे, विभीषण जी की भगवत शरणागति हुई, हमें भी कोई न कोई हनुमान जी मिला देंगे, हमको भी भगवत शरणागति होगी। ऐसा विश्वास रखना चाहिए, लेकिन करते रहना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।